अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज जो है ना मामू की बेटी की है बारात और सब लोग रात को वहाँ पे गए हुए थे, इंजॉय काफ़ी किया। मुझे काफ़ी ज़्यादा वीडियो भेजी उन्होंने। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं नाश्ता। आज हम लोगों ने ना सोचा कि मतलब क्या हस्बैंड की तबीयत नहीं ना ठीक, तो उनको तकरीबन 10 दिन हो गए हैं वो जूस बिल्कुल भी नहीं पी रहे, बनानास वगैरह का बीच में अखरोट वगैरह डाल के कुछ भी नहीं इस तरह का कोई हैवी चीज़ ले रहे। तो मैंने उनको ना बना दिया है सैंडविच, चिकन वाला, चीज़ वाला, और साथ अपने लिए रोज़ाना मैं ना अंडे और दो और साथ में चाय ले रही थी। तो आज मैंने कहा मैं अंडे फ्राई लूँगी नमक और गरम मसाला डाल के, और साथ में ब्रोट लूँगी चाय के साथ, क्योंकि मैं बोर हो गई थी ना वो वाला नाश्ता करते करते। मेरी भी आवाज़ ख़राब है, बगलम थोड़ी थोड़ी मुझे भी लग रहा है, महसूस हो रही है खांसी के साथ। तो आज हमारा नाश्ता ये है दोनों मियाँ बीवी का। उसके बाद हस्बैंड चले गए थे सोने कमरे में, क्योंकि उनको अपनी नींद जो है ना वो पूरी करनी होती है। रात को 8 घंटे 9 घंटे काम करने के बाद वो अब आए हैं शाम को, और सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद नाश्ता किया उन्होंने और फिर कमरे में चले गया सोने के लिए। मैंने उनको बोला कि आप अपनी नींद पूरी कर लें, और मैं छोटे बच्चों को मैंने अभी उनको कार्टून लगा के दिए हैं, और साथ साथ मैंने सोचा कि मोहम्मद अली और फिज़ा का जो है कमरा है ना वो सही कर दूं, क्योंकि उनकी अलमारी कितने दिनों से ना मैं सही करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो सही नहीं कर पा रही। मैं टाइम ही नहीं मिलता मुझे, छोटे बच्चे मुझे अपनी तरफ से हटाएं तो फिर है ना 2 मिनट के बाद तो उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। तो फिर इसलिए फिर मैंने कहा आज तो मैंने करके ही रहना है। तो बस फिर मैं शुरू हो गई काम करने के लिए, और ये दोनों बहन भाई आपस में लड़ रहे थे और मेरे पास आ रहे थे बार बार। अब ये देखिए अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज तो काम मुकम्मल ही करते रहना है, जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि ये काम जितना भी जल्दी कर लूँ ना, महीने बाद भी करूँ ना, 15 दिन के बाद भी करूँ तो यही हाल है, 2 दिन के बाद भी करूँ तो इनका यही हाल है। मोहम्मद अली फिज़ा ने ऐसे ही कपड़े जो है ना रखने होते हैं। खैर मैंने सारे कपड़े समेट लिए थे। छोटे बच्चों को साथ साथ मैं मैनेज कर रही थी, कभी चिप्स, कभी कोई चीज़, कभी चॉकलेट, कभी भंटी वगैरह दे के उनको ना ध्यान में लगा रही थी कि मुझे डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि आज मैंने फोला फाली करके घर की सफाइयाँ करनी है। और साथ में मैंने कुकिंग भी करनी थी, क्योंकि कल मैंने कोई सालन नहीं बनाया था, तो सैंडविच वगैरह ही मैंने हस्बैंड को काम पे दिए थे। हम लोगों ने भी पास्ता वगैरह और दूसरी चीज़ें वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह खाया था। और अब जो है ना मैंने इनका कमरा बिल्कुल रेडी कर दिया है, और अब जो है मेरा ख्याल ये है कि मैं पाकिस्तान से वीडियो आई जा रही हैं, मैं देख के बड़ी खुश भी हो रही हूँ, और फिर थोड़ा सा मुझे मतलब बुरा भी फील हो रहा था कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ, क्योंकि उन सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, लड़कियों ने डांस किया, हल्ला गुल्ला किया। फिर ये होता है ना कि जिस लड़की की मेहंदी हो रही है उसने किसी को थप्पड़ मारना होता है, चपेड़ मारनी होती है कि अगली बारी ओदी होवेगी जिन्हों चपेड़ पवेगी। इस तरह होता है, इस तरह करती हैं लड़कियां। तो मेरी भी दफ़ा जब आई थी तो मैंने भी थप्पड़ मारा था। खैर मुझे किसी से थप्पड़ कभी नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी उम्र ही नहीं थी शादी की जब मेरी शादी हो गई। लेकिन इससे भी ज़्यादा मतलब छोटी उम्र की लड़कियों की शादियाँ जो है ना वो हो जाती हैं। अब वहीं पर कितनी ज़्यादा ऐसी भी लड़कियाँ आई हुई थी जिनकी मतलब शादियाँ 16 16 17 17 साल की उम्र में हो गई हुई थी, और अभी उनके कोई बच्चे नहीं हैं। तो फ़िलहाल जी मैं उनको बस यही कह रही थी कि मुझे वीडियो भेज दो, मुझे वीडियो भेज दो, मैं यहीं पे बैठ के एंजॉय कर लेती हूँ। मेरा दिल इतना उदास हुआ ना, मेरा दिल भर आया, मेरी आंख से आंसू मतलब जारी हो गए एकदम से ना, मतलब वीडियो देख के कुछ फील करके कि अगर मैं वहाँ पे होती तो ऐसा माहौल होता, ऐसा होता। लेकिन जो भी हुआ है ना अच्छा होता है। मैं अब यही कह के अपने आप को तसल्ली दे सकती हूँ, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, आप बहुत बेबस होते हो। अब किसका दिल चाहता है कि अब किसी अजीज़ की मतलब शादी हो रही है और आप ना जाओ। मेरे जैसे कई हैं यहाँ पे जर्मनी में परदेसी जो जिनकी सगी बहनों की शादी है तो वो नहीं पहुँच पा रही, सिर्फ पेपर का मसला है कि पेपरों को मिलने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। खैर रेली मेरी बहनों ने मुझे कोई कसर नहीं छोड़ी, मेरा कज़न, मेरी बहन, मेरी शादीशुदा जो बहन है उसने भी, सब ने मुझे बारी बारी सब के मोबाइलों से, सब के नंबरों से मुझे वीडियो आई हैं और अलग अलग आई हैं। अभी मेरी जोहर की नमाज़ का टाइम हो गया, साथ मैंने ऊपर हांडियाँ रखी हुई थी। मैंने कहा जब तक ये गलती है तब तक मैं नमाज़ पढ़ लूँ, ताकि मैं ईजी हो जाऊँगी। बच्चों को फिर हस्बैंड ने स्कूल से लेने जाना है तो फिर मैं साथ जाऊँगी। उनको घर में मैं भी बोर होती रहती हूँ अगर कोई काम ना हो तो फिर मैंने सोचा कि मैं नमाज़ अपनी अदा करके जाऊँ, ताकि मैं जब वापस आऊँ ना, क्योंकि आजकल ना असर की अजान जो है ना जर्मनी में 2 बजे हो जाती है, और जो है फजर जोहर की वो 12 बजे हो जाती है। तो अभी लगभग 12 से 12:15 बजे का टाइम था, तो मैंने फटाफट से नमाज़ पढ़ ली। साथ में मैंने आलू डाले थे चिकन में बच्चों के लिए, छोटों के लिए। तो वो साथ में जी मैंने चिकन जो है ना वो तैयार हो चुका है। अभी मैंने सोचा कि मैं खाना खा लेती हूँ। मैंने रोटियाँ बना ली थी अपने लिए। और जी मेरी अम्मी जो है ना वो ठीक नहीं थी ना, उनका पाँव नहीं ठीक था, तो वो फिर नहीं जा पाई शादी पे। तो जब घर वापस आई थी ना मेरी सिस्टर, मेरी खाला लोग दोबारा से मेहंदी से होके, तो फिर अम्मी के साथ सारी बातें वो कर रही थी। तो मैंने जब वो आई हैं थक हार के वहाँ से,
तो मेहंदी वाले घर से, मामू के घर से। तो फिर क्योंकि हमारे यहाँ ना फंक्शन इसी तरह का होता है, छोटा सा फंक्शन होता है मेहंदी का, वो ज़्यादातर औरतें ही होती हैं, मर्द वहाँ पे कोई कोई नज़र आ रहा होता है, ख़ास करके सिर्फ मतलब घर के ही मर्द होते हैं ना। तो यहाँ पे जी फजर जो है ना, फिजर जो है ना, उसको मतलब तबीयत ख़राब थी ना, उसकी नोज़ी वगैरह आ रही थी, उसकी सांस बंद हो रही थी, साथ में उसको खांसी थी, इसको बस मैं मेडिसिन पिला रही थी। और वही यहाँ पे जो सिरप देते हैं खांसी वगैरह का, नॉर्मल एक ही जैसा सिरप देते हैं हर दफ़ा, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो फिर मतलब यहाँ पे मिलता है एंटीबायोटिक। छोटे दोनों बच्चों के लिए मैंने पास्ता रेडी कर लिया था, सिर्फ फजर और ईसा के लिए पास्ता बनाया, क्योंकि बड़े बच्चे जो है ना वो पास्ता इतना पसंद नहीं करते आजकल, दिल चढ़ गया वही उन्हों दा। ईसा बोलो बिस्मिल्लाह, एक मिनट भाई को बिस्मिल्लाह पढ़ना, बिस्मिल्लाह रहमान निरहीम आमीन। चलो अब खाना शुरू करो, बोलो आमीन। चलो क्या हो गया, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ ना, ऐसे दुआ मांगो अल्लाह ताला, ऐसे दुआ मांगो, सबको खाना दो, आमीन। ईसा आमीन बोलो, ईसा आमीन बोलो। ईसा तो स्टाइल ही बखरे। चलो ठीक है, अब खाना खाओ आराम से बैठ के। डाल सकते हैं आप भी, प्लास्टिक के अंदर गर्म चीज़ नहीं डालते, मामा की बात समझते हैं बेटे। हाँ चलो डाल देती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो अब शुरू करो खाना। ये मैं खा लेती हूँ, चख लेती हूँ ना, मामा ना चखे बेटे, मैं खाती हूँ ना, आप अपना खाओ ना। इसो तो इसलिए तो कह रही थी ना डालो, बात नहीं सुनती मेरी। या हेलो हेलो या इसको में वो कहते हैं पैकेट हमारा है आपकी तरफ है। मैंने कहा हाँ, नमाज पढ़ के जाए, नमाज नहीं ना उठाया। नहीं बेटे उनका है ना, तो मैं देने जा रही हूँ। किसी और का एक और पैकेट आ गया, पता नहीं अब कौन सा है। वैसे बोलते हैं कि वेल से पैकेट दाई है। जरा खोल देना सीधा, खोल के रखो। Ja, welche Päckchen deine? Matthias Rüß. Das ist zwei. Ja, die wohnt unter mir. Deine? Ja. Zwei deine? Nein, die hier, die wohnt unter mir. Okay. Ja, Okay, danke schön. Bitte schön. Ciao. Ciao.